हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोमो इन्वेस्टिंग। वेस्ट रिसाइकलिंग का जो ग्लोबल मार्केट है वो मार्केट 2022 तक 60.41 बिलियन यूएस डॉलर्स के वैल्यू पर था और अभी ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि ये मार्केट 2030 तक 88 बिलियन यूएस डॉलर्स को टच करेगी। और ये तो सिर्फ ग्लोबल मार्केट की बात है। अब अगर हम इंडिया में रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो 2023 में ही इंडियन रिसाइकलिंग मार्केट साइज 32.09 बिलियन यूएस डॉलर्स तक एस्टिमेट किया गया था और ये मार्केट 2028 तक 35.87 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंचने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है, जिसका CAGR निकल के आता है 2.25%। तो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के अंदर इस तरह की ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए हमने 3 स्मॉल कैप रिसाइकलिंग स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करी है और ये तीनों कंपनीज अपने अपने फील्ड में अच्छा बिजनेस कर रहा है और पिछले कुछ सालों से अपने सेल्स और प्रॉफिट्स दोनों को लगातार ग्रो करता हुआ आ रहा है। दोस्तों, इंडिया में रिसाइकलिंग इंडस्ट्री अभी नई आई है और ये एक इमर्जिंग सेक्टर है जो धीरे धीरे बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। इसीलिए आज अगर हम लोग कुछ ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट कर लेते हैं जो रिसाइकलिंग फील्ड के अंदर अच्छा खासा बिजनेस कर पा रही है, देन देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट इन्हीं कंपनीज में से कोई कंपनी आगे चल के हमको मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकता है। लेकिन दोस्तों, इन कंपनीज को सिलेक्ट करते समय हमें एक बात जरूर ध्यान रखना है कि बिजनेस और इंडस्ट्री को देखने के साथ साथ वैल्यूएशंस को भी अच्छे से चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 1 साल में रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के अंदर कुछ स्टॉक्स बहुत तेजी से ग्रो किया है और PE एक्सपेंशन की वजह से वो हायर वैल्यूएशंस पे पहुंच चुकी है। तो अभी अगर हम लोग वैल्यूएशंस को छोड़कर सिर्फ बिजनेस मॉडल और इंडस्ट्री को देखते हुए इन्वेस्ट करेंगे तो शायद हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत में पड़ सकते हैं। इसीलिए वीडियो का आप अंत तक ध्यान से देखिए, खासकर वैल्यूएशन पार्ट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करिए और देखिए कि इन तीनों रिसाइकलिंग कंपनीज में से वो कौन सी कंपनीज है जो हमें अभी ले लेना चाहिए और किस कंपनीज को हमें थोड़ा टाइम बाद, जब वैल्यूएशन थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, तब जाकर कंसीडर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम उन तीनों रिसाइकलिंग स्टॉक्स के बारे में जान लेते हैं। बट उससे पहले ध्यान रखिए, ये स्टॉक टिप्स या मेरी तरफ से किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। यहाँ पे मैं बस अपना एक व्यू पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए इस वीडियो को आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से ही कंसीडर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी आज की पहली रिसाइकलिंग स्टॉक्स की तरफ, जिसका नाम है टिना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। दोस्तों, जो लोग इस चैनल पे पुराने हैं उनको तो पता ही होगा कि इस कंपनी को हम लोगों ने इस चैनल पे कई बार कवर किया है और जिस वक्त हमने पहली बार इस स्टॉक्स के बारे में वीडियो बनाया था, वहां से ये स्टॉक 7 से 8 गुना मल्टीप्लाई तो आज तक हो ही गया है। दोस्तों, ये कंपनी बेसिकली यूज टायर्स को रिसाइकलिंग करके उसमें से रबर और स्टील्स को अलग करती है, जो फिर आगे चल के बहुत से इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। रिसाइकलिंग करके जो रबर्स निकाली जाती है उसको फिर से नई टायर्स बनाने में लगा दिया जाता है और CRM, बिटुमिन, उन सबको रोड और हाईवेज की कंस्ट्रक्शन में खास करके यूज किया जाता है। कंपनी का मार्केट कैप आज की डेट में सिर्फ 3000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का PE बहुत हाई हो चुका है, 76.3 के आसपास इसकी PE चल रही है, लेकिन पेग रेशियो के हिसाब से जो कि सिर्फ 0.31 के वैल्यू पे है, उस हिसाब से तो PE अभी भी जस्टिफाई कर रही है। लेकिन 76 का अगर किसी कंपनी का PE है तो रिलेटिवली वो हाई तो है। ROC और ROE दोनों नंबर बहुत ही हेल्दी है। प्रोमोटर होल्डिंग है 72.6%, कोई भी शेयर यहाँ पे प्लेज नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे 24 के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा ऊपर है। मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो भी बहुत ज्यादा हाई है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा, इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ तक तो हमें कंपनी के बारे में जान लिया है और लास्ट में हम वैल्यूएशंस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो तीनों कंपनीज है उनका नाम जान लेते हैं और उनका अभी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रेशियोज और नंबर्स है उनको एक बार देख लेते हैं। तो अब चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारी सेकंड रिसाइकलिंग कंपनी की तरफ, जिसका नाम है पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी दुनिया के अलग अलग जगह से और इंडिया से भी मेटल स्क्रैप को कलेक्ट करती है और उसमें से कुछ नॉन फेरस मेटल्स को रिसाइकल करती है, जिसके अंदर से लेड, एल्युमिनियम और कॉपर को निकालकर उसमें से लेड मेटल, एल्युमिनियम मेटल, कॉपर और इन मेटल्स की जो अलॉयस है उस पे ट्रांसफॉर्म करी जाती है। ये कंपनी इंडिया का लार्जेस्ट सेकेंडरी लेड मैन्युफैक्चरर है और लेड एसिड बैटरीज को भी ये कंपनी रिसाइकल करती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में जो ग्रोथ, जो बढ़ती हुई डिमांड अभी देखा जा रहा है मार्केट में, उसको देखते हुए कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर किया है और लिथियम आयन बैटरी को रिसाइकल करने का प्लांट जो
है वो कंपनी बिठा रही है। आज के डेट में कंपनी का मार्केट कैप है 1100 करोड़ के आसपास। कंपनी का P29.7 है जो कि बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन पेग रेशियो है 9.24। तो पेग रेशियो के हिसाब से अभी भी ये कंपनी जस्टिफाई नहीं कर रही है, और होगा भी क्यों। इस कंपनी का ओपीएम सिर्फ 4-5% है जो कि थोड़ा सा कम ही माना जाएगा। आरओसी है 16.1%, आरओई है 13%, प्रमोटर होल्डिंग है 48.9% और कोई भी शेयर आज की डेट में प्लेज नहीं है, जो कि अच्छी बात है। प्राइस टू बुक वैल्यू और मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो के हिसाब से देखें तो इस कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी उतना ज्यादा हाई नहीं है, फेयरली वैल्यूड या थोड़ा सा अंडर वैल्यूड हम इसको कह सकते हैं। और इस कंपनी का भी डिटेल एनालिसिस वीडियो इस चैनल पे किया गया है, आप जरूर से उस वीडियो को देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारी आज की थर्ड और लास्ट रिसाइकलिंग कंपनी की तरफ, जिसका नाम है एमएसटीसी लिमिटेड। ये बेसिकली हमारी भारत सरकार की कंपनी है और भारत सरकार द्वारा ही इसको ऑपरेट किया जाता है। ये कंपनी बहुत सारी एक्टिविटीज में है, जैसे कि ट्रेडिंग बिजनेस में है, ई कॉमर्स में है, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स की जो स्क्रैप है उसको डिस्पोज और रिसाइकिल करने में भी ये कंपनी इन्वॉल्व है। उसके बाद मिनरल्स, एग्री प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, बहुत ही वर्सेटाइल बिजनेस ये कंपनी करती है। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या है कि कंपनी एज अ फैसिलिटेटर काम करती है, जो बायर्स के बिहाफ पे बहुत से सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज से परसेंटेज बेसिस पर मार्कअप चार्जेस कलेक्ट करती है। इसके अलावा कुछ रॉ मटेरियल जैसे कि हैवी मेटल स्क्रैप, लो एस मेटलर्जिकल कोक, एचआर कॉयल, नेफ्ता, क्रूड ऑयल, कुकिंग ऑयल, इन सब चीजों को कंपनी सोर्स कराता है। रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के लिए कंपनी का एक सब्सिडरी है और एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी का नाम है फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, जो स्टील प्लांट्स के अंदर जो स्लैग और रिफ्यूज जनरेट होता है उन सब चीजों को रिसाइकिल करती है। और दूसरी तरफ महिंद्रा एमएसटीसी रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का जॉइंट वेंचर है, जहाँ पे एक्चुअली जो गाड़ी पुरानी हो जाती है, जिसका और यूज नहीं रहता, जिसको पोल्यूशन से सर्टिफिकेट नहीं मिलता, उनको स्क्रैप किया जाता है। तो ये कंपनी उसी स्क्रैप का काम करती है और इंडिया का ये पहला ऑटो रिसाइकलिंग प्लांट है जो यूपी के अंदर ग्रेटर नोएडा पे स्थित है। कंपनी का मार्केट कैप आज की डेट में 6000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी सिर्फ 30 की है, जो कि ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। पेग रेशियो भी 1.39 बिल्कुल जेन्युइन है और इस हिसाब से पी को जस्टिफाई भी कर रही है। आरओसी है 34.7%, आरओई है 24.4%, दोनों नंबर ही बहुत ही बेहतरीन है। प्रमोटर होल्डिंग है 64.8%, इसमें से कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 6.93, जो कि थोड़ा सा हायर साइड पे है। और मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो है 8.21, अगेन ये भी थोड़ा हायर साइड में कंसीडर किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी वो 3 स्मॉल कैप रिसाइकलिंग कंपनीज जो आज की डेट में बहुत अच्छा बिजनेस कर पा रही है और सभी कंपनीज पिछले कुछ सालों से अच्छा खासा प्रॉफिट्स भी कमा रही है। किसी के ऊपर कोई डेब्ट बर्डन नहीं है। क्वालिटी वाइज देखे तो तीनों कंपनीज ही बहुत अच्छी है, लेकिन मेन जो दिक्कत यहाँ पे है वो है वैल्यूएशन। इन तीनों कंपनीज में से आप देखेंगे कि सिर्फ POCL, उसका भी OPM वैसे थोड़ा सा डाउन है, उसका आप कंप्लीट एनालिसिस वीडियो देखिएगा। OPM उसका सिर्फ 4-5% ही है, उसी वजह से भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कंपनी ओवर वैल्यूड तो नहीं कह सकते। तो वैल्यूएशन वाइज POCL थोड़ा सा ठीक है। उसके बाद MSTC भी ऑलमोस्ट P वाइज ठीक है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू और मार्केट कैप टू सेल्स वाइज बिल्कुल भी अंडर वैल्यूड या फिर फेयरली वैल्यूड इसको नहीं कह सकते। और टिनर रबर जो कंपनी है वो तो हर तरफ से वो कंपनी ओवर वैल्यूड मेरे हिसाब से लग रही है। इसलिए अभी आप इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के कीजिए, खासकर शॉर्ट टर्म के लिए ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और टिनर रबर को तो पिछले 1 साल से इस चैनल पे कवर किया जा रहा है। उस वक्त तो ये बहुत ही एक छोटी सी अंडर वैल्यूड कंपनी थी, बट आज इसकी वैल्यूएशन को देखो तो जैसे आसमान को छू रही है। खैर, जिसको पैसे कमाना था वो लोग तो पैसे कमा के निकल चुके हैं। तो और आज की डेट में ये तो लोअर सर्किट भी लग गया है। वैसे तो ये तो बस मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, लेकिन आप इन तीनों कंपनीज के बारे में, खासकर इनके वैल्यूएशंस के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।